बाबरी राम मस्जिद मंदिर होना गिरा के चाहिए। राम मंदिर बनाना सही है, आपको लगता है? सर बाबरी मस्जिद को सर गिरा के नहीं, वो जबरदस्ती हमारा जो जब मंदिर था, राम जो मंदिर था, भी उसको कैप्चर करके। सर हम्म, कोई अगर, एक सेकंड, अच्छा, मैं अगर आपका घर समझ तोड़ गया। के, एक सेकंड। अरे मैं समझ गया, इसका मतलब है अगर किसी के मंदिर को गिरा के अपना मंदिर बनाया जाए तो वो गलत है, आप यही कह रहे हो? हाँ, अगर कोई पहला करेगा तो वो गलत है, तो उसको उसका फल लो भाई, मिलेगा। आज शेयर कर दो यार, शेयर कर दीजिए। हाँ, बदलना मत भाई, और बहुत देर से अब सुन अपनी रहा हूँ बात भाई से। मैं। हाँ, लो भाई, विवेकानंद जी अपने कंप्लीट वर्क्स में वॉल्यूम 3 पेज 264 में लिखते हैं, टू एनी मैन हु नोज एनीथिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री। अगर कोई भारत के इतिहास के बारे में कोई भी अगर कुछ भी जानता है, द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल। जगन्नाथ का मंदिर जो है ये एक बौद्ध मंदिर है। वी टुक दिस एंड अदर्स ओवर एंड री हिंदुआइज्ड देम। तो जगन्नाथ का मंदिर जो है ये आपके स्वामी जी जो खुद लिख रहे हैं अपने कंप्लीट वर्क्स में वॉल्यूम 3 पेज 264 में कि वो बौद्ध मंदिर है। तो क्या आप उनको वापस करेंगे, जैसे कि राम मंदिर आपने ले लिया? स्वामी विवेकानंद खुद लिख रहे हैं, कर्म फल की बात आप किए, जो जैसा कर्म करता सर है ये वैसा मिलेगा। कौन सा किताब है ये? ये स्वामी विवेकानंद की द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 पेज 264 में ये लिखा है। सर हाँ सर, हाँ भाई, सौर्य जी बताएं। नमस्कार सौर्य। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सौर्य। हाँ, तो सर आपका जो आज का जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम आपने नमस्ते सर, लिखा है नमस्ते। नमस्ते हाँ नमस्ते जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ सर आपका जो स्ट्रीम है ये, इस स्ट्रीम में आपने लिखा है कि अगर कोई प्रूफ कर दे इफ देयर इज गॉड, तो आप उनको एक अच्छी रकम 20 दोगे, सही है? 20 लाख सर, अच्छी रकम नहीं, 20 लाख पूरा। हाँ हाँ, सही है। तो क्या मैं जान सकता हूँ आप किस टाइप का प्रूफ चाहते हो? लाइक भगवान आपके सामने आए, या फिर हम मतलब कोई किताब से प्रूफ कर दे, या आप कोई किस टाइप का दे सकते हो? आप किस टाइप का दे सकते हो? हाँ, आपको वैसे करना तो आपके धार्मिक ग्रंथों से प्रूफ, ठीक है? और आप किस टाइप से कर सकते हो वो भी चलेगा ना। ओके। आप लोग स्वामी विवेकानंद को मानते हो? मतलब डू यू नो अबाउट हिम? कुछ आइडिया है उनके बारे में आप लोगों को? हाँ, सुना सुना लग रहा है नाम, आप बता दीजिए, पूरी जानकारी आज आप दे ही दीजिए हमको। स्वामी विवेकानंद का एक किताब है कर्मयोगी, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, बताइए। तो उन्होंने ये लिखा है, तो हमारे यहाँ 4 योग है। एक है आपका जन्म योग, एक है कर्म योगा। तो उसमें जो कर्म योगा है वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप जो कर्म करते हो उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है, सही है? जी। तो आप लोगों ने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि आप लोगों को भगवान मिलता है? शौर्या जी, फल कब मिलता है? नौटंकी लगा के यहाँ पे, अरे शौर्या जी, भगवान के नाम पे। हाँ, फल कब मिलता है? यार आप आराम से, क्या हो गया भाई? सौर्य भाई क्या हो गया यार? आराम आराम से भाई, आराम से यार, इत्मीनान से बात करेंगे। मतलब भाई ऐसे नाराज मत हो यार, आराम से। हम कोई युद्ध थोड़ी ना लड़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप भाई हो हमारे यार, आराम से बात करो। हाँ बहुत ज्यादा हाँ, शॉर्ट में पूछ रहा हूँ मैं इनसे। आप जो बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की जो किताब है कर्म योग, तो आपने जो कर्म योग की व्याख्या करी कि आप जो कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, वो फल कब मिलेगा? आप उस किताब से बताइए ना, क्या लिखा है, कब मिलेगा फल? तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में आपको नहीं पता? तो लिखा होगा ना उसमें, आप कॉज एंड इफेक्ट पे क्यों कूद रहे हैं? हाँ, अगर आप उस किताब में हैं, आप उस किताब से बताइए ना फल कब मिलेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कब मिलेगा। तो उस किताब में सुनिए सर, पहली बात तो ये है कि आप हमें उसी किताब से दिखाओगे, मतलब स्वामी विवेकानंद की उसी किताब से दिखाओगे। आप कोई ऐसा वैसा कोई उपनिषद इन सब से आप नहीं दिखाओगे। पहला बात तो ये है। देखिए, किताब आपने पढ़ी ना, किताब आपने कोट किया, ठीक है? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि
कर्मयोग की बात आप कर रहे हैं, आप स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। तो मेरा सवाल ये है कि कर्म मैंने किया तो उसका फल मुझे कब मिलेगा? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद? सर वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये बताइए। मान लो अभी आप इंजीनियरिंग कर नहीं, रहे हो, ऐसा कुछ ठीक नहीं है, है। आपने बहुत किसने अच्छे से कहा? आपने मेहनत किया। कहाँ लिखा है ये? उस किताब में दिखाइए, ये उदाहरण दिखाइए मुझे उस किताब से। किताब आपके पास भैया है? आपके पास मतलब अरे शेयर? भैया आपने कोट की ना किताब, अगर आपने किताब पढ़ी है तो ये उदाहरण दिखाइए ना। आप उदाहरण क्यों अपने मन से बता रहे हाँ हैं? तो ये किताब कोई आप बोल खोलिए रहा ना, फिर ताड़ हम फल दिखाएंगे। मिलेगा। अरे यार ये आपके भाई पास कोई बोल किताब रहा है, आप ताड़ मुझे फल बताइए। मिलेगा। खोलिए आप हाँ, वो स्वामी विवेकानंद जी का कर्म योगा खोलिए। आपने नहीं पढ़ी देखिए मतलब किताब? संजय पढ़ा हूं इसलिए तो सर कह रहा हूं ना मैं। तो वहां सौर्य पे भाई, लिखा हुआ है कि वो हर कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। हर कर्म एक जैसा थोड़े होता है। आप अगर कोई अरे मेरे किताब भाई, पढ़ो तो कब आप, मिलता है कर्म योग के हिसाब से फल? कब मिलता है, उसकी निर्धारित सीमा क्या है? कर्म जब आप सही से उसको कंप्लीट करते हो और एकदम सच्चे मन से अगर किसी कर्म को आप पूरे एकदम सच्चे मन से आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको उसका फल मिलता है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट हो गया। मेरे भाई, अब किताब हाँ को थोड़ा ध्यान से पढ़े। उस किताब से मुझे ये बताए कि कर्म से फल मिलता है, ये तो आपने मुझे बता दिया, बट कब मिलता है ये मुझे बताइए ना। कब मिलेगा? कर्म क्या इसके कंप्लीट बारे में कोई व्याख्या है उस कंप्लीट किताब में? हाँ या ना बताइए ना, क्या उस किताब में इसकी व्याख्या है? हाँ या ना, सीधी सी बात है। हाँ नहीं मैं पता है तो अपने मन उसी से क्यों गपोड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं मन से नहीं घपोड़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उस किताब में एक कहानी है कि एक एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत गरीब घर के थे, ठीक है। तो एक एक भिखारी आता है। भिखारी उनसे बोलता है कि हम मेरे घर में खाना नहीं है। ब्राह्मण ने क्या किया, उनके परिवार को ना खिला के उस भिखारी को अपने घर के सारा खाना दान कर दिया। उसके बाद उनका परिवार भूखा मर गया, तो उनको स्वर्ग नसीब हुई। तो ये कहानी है, मगर इसका मतलब ये है कि उनका ये जो अच्छा कर्म है, मतलब खुद मरने ना के बाद खा के मिलेगा ना? दूसरों को देना। मरने के बाद हाँ मिलेगा ना? ये कहानी मरने है, के बाद लेकिन मिलेगा ना, तो बोलिए ना अगले जन्म में लेकिन मिलेगा। कर्म के बाद अगली बोलिए ना जन्म में नहीं अगले जन्म में सर, मिलेगा, कर्म बिल्कुल। के बाद मिलेगा। अगर आप अब कोई कर्म अच्छा के काम बाद, करते हो अरे उसका मेरे आपको भाई फल मिलेगा सर। शौर्य जी आपने एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल से आप ये समझे ना कि मर के वो स्वर्ग चले गए। कर्म का फल तो मरने के बाद मिला ना। तो कर्मयोग यही तो कहता है। मैं वही तो सबसे आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे कब मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, मरने के बाद मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, ये बात गीता कहती है। तो मैं आप ही की बात को तो कह रहा हूं मैं, यही तो मेरा सवाल था। नहीं, हर सही कर्म है। थोड़े मतलब मरने के बाद मतलब अरे मिलेगा। भाई, ये आप कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये कर्म जो है ये मरने के पहले इसका फल मिलेगा, और ये वाला जो कर्म है ये मरने के बाद मिलेगा इसका फल? ये आप, ये स्केल आप कहाँ से लेके आएंगे? वो स्केल दिखाइए। तो क्या हर कर्म वो हाँ, एक हर जैसा होता कर्म है जो क्या? है, देखिए पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी कर्म योग पर ही टिका हुआ है। आपके जो कर्म होंगे उस जन्म, उस कर्म के आधार मैं पे तो आपका अगला पुन जन्म जन्म डिसाइड होगा। यही गीता कहती है, यही क्या कर्म योग है। क्या मतलब बुद्धिज्म में क्या नहीं है? वो पुनर्जन्म का वो कॉन्सेप्ट नहीं है? या फिर पुनर्जन्म ये बुद्धिज्म में जब वो जैनिज्म में नहीं है? भाई बुद्धिज्म से हमको क्या लेना देना भाई, हम बुद्धिस्ट नहीं है। नहीं मतलब, हम कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है। हाँ अब बुद्धिस्ट हमको होने की बात जैनिज्म, नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में ले जाओगे तो इसीलिए क्या मतलब सर है फिर? हम हाँ लोग मैं एक्स हिंदू ना, तो एक्स हिंदू, अब हिंदुइज्म पे हाँ तो बात मैं करो। अभी एक सिंधु पे ही मैं हूँ। तो ये बात है कि इसीलिए दूसरा जन्म का कॉन्सेप्ट दिया गया ताकि लोगों को। डाइल्यूट मत करो ना यार भाई चीजों को आप। हाँ हाँ तो हाँ, तो एक मैं तो जगह वही देखिए, कह स्टक रहा है अगर ना। करो। अगर तो आपको हम लोग पता जो है, एक कर्म कर रहे हैं सेकंड। ना शौर्य जी, कर्म जो कर रहे हैं ना शौर्य जी, तो उसके जो हम्म फल है ना वो अगले जन्म में मिलेंगे हमको, आप चिंता ना करें। ठीक नहीं, है? हर हाँ, कर्म अगले जन्म में मिलेंगे ऐसा भी तो बिल्कुल लिखा ऐसा नहीं लिखा हुआ है, है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप गीता खोलिए, आप कहानियां अभी हैं, लेकिन कहीं गीता खोलिए, अब गीता फिर आप कहानी है। गीता पे आए। गीता गीता एक कहानी है, कहानी। गीता कहानी है। गीता कर्म एक योग की बात गीता 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 कहानी कहानी है। है। एक एक गीता सेकंड। कहानी है। क्या क्या एक सेकंड, जब जब अर्जुन को कृष्णा से ज्ञान मिला युद्ध स्थल में, हम्म। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उसके बाद क्या उनका डेथ हो गया क्या? फिर उन्होंने वो जंग लड़ी ना। अर्जुन अर्जुन जैसा आदमी, उनके पास क्या था? मतलब बताइए सर। उनका पूरा खानदान उनके अगेंस्ट में था, उसके बाद भी उनको लड़ना पड़ा। उसके बाद उनको क्या किंगडम हासिल नहीं हुई?
आज हम अर्जुन का नाम लेते हैं, आज हम दुर्योधन को हम गाली देते हैं, अरे सर तो कहाँ क्या जा रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ पहुंच नहीं रहे हैं? आप महाभारत का कहाँ बिल्कुल गीता पहुंच नहीं है गए हो अभी। गीता यार? का बात आपको आप ही हिंदू नहीं भाई नहीं, सौर्य जो कर्म भाई योग की जो सौर्य बात है ना, मेरा मेरा ये बोलना है कि जब कर्म की आप जो बात कर रहे हैं, कर्म का फल मिलता है, तो मेरा ये कहना है कि जो फल की आप बात कर रहे हैं ना, वो अगले जन्म में मिलेगा। यही गीता कहती है कि जो आत्मा होती है उसमें कर्म जो होते हैं वो नत्थी होते जाते हैं, और वो उसके बाद उसका अगले जन्म में उसका यूनिट डिसाइड होता है। यही बात गीता कहती है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे जन्म में जाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे जन्म में जाओगे। लेकिन इसमें मैंने आपको तो क्या आपको दिक्कत हो रही शुरू है समझने में? नहीं, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, या फिर तो फिर आप दूसरे बातों जन्म को का घुमा क्यों रहे कॉन्सेप्ट हैं? के अगेंस्ट में नहीं, इसीलिए मैं घुमा रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ यही लग रहा है, आपको सिर्फ यही वो घुमा लग रहा रहा है। है कि दूसरे वो जो हर चीज दूसरे जन्म से जुड़ा हुआ है, हाँ, ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है है। बिल्कुल। हर एक मुझे कर्म बात दूसरे जन्म बताइए, से जुड़ा नहीं, हुआ नहीं, नहीं, नहीं है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यही कर्मयोग कहता है। आपने कोई स्वामी विवेकानंद का कोई किताब नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा आपने तब क्या दिखाइए ना किया, खोल के। दयानंद, हाँ सर, तो सर अरे तो स्वामी खोलने के लिए दयानंद क्या वो, भाई, ओ जो भाई एग्जाम्पल हिंदू सर आपने मेरे दिया पास उसी से उसका मैंने पीडीएफ प्रूफ कर नहीं है दिया ना। सर, जो सौरभ सर आपने जो भाई मेरे पास एग्जाम्पल उसका दिया पीडीएफ नहीं अभी, है, आप थोड़ा खोल के दिखाओ ना, सौरभ भाई अगर आपके सुनो। पास उसका पीडीएफ हो है। अरे मेरे अच्छा भाई, सौरभ मैंने भाई, हर किताब नहीं पढ़ी है ना। आपने जो तो किताब कोट वही तो किया तो आपका मैं आपसे प्रॉब्लम है ना पूछूंगा। सर, आप दिखाइए ना। हाँ, मेरा सवाल तो बहुत जेन्युइन है, आप उस किताब से तो मेरे दिखाइए, पास इस उसका पेज में ये लिखा पीडीएफ हुआ है। होने से मैं आपको दिखा देता। चलिए मतलब कोई आपने बात आपके नहीं, किताब पास कोई पढ़ी अगर बात अभी नहीं है? पीडीएफ है उसका, सौरभ क्या? अरे भाई यार, एक मिनट सुन लीजिए ना प्लीज। सौरभ भाई अच्छा ये बताओ यार, वो छोड़ दीजिए, स्वामी विवेकानंद को छोड़ दीजिए आप ना। देखो यार, आपको स्वामी विवेकानंद से क्या लेने देना? मेन आपका जो आज का आपने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, तो उसमें क्लियरली ये है कि आपको अपने धर्म ग्रंथों से ईश्वर को साबित करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर 20 लाख का प्राइज मिलेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ हिंदुत्ववादी शौर्य, यार आप ये बताओ, आप ईश्वर साबित करने आए हो क्या? किसी आपको इधर उधर के टॉपिक पे डिबेट करनी है तो बता दीजिए, आप ईश्वर साबित करोगे कि नहीं करोगे? ईश्वर और साबित स्वामी करने के लिए विवेकानंद, आपने, तो हाँ तो स्वामी सुनिए मेरी बात विवेकानंद को सुन, बीच में क्यों ला रहे हो भाई साबित करने के लिए? वो तो कौन सा उन्होंने हिंदुइज्म साबित को करो ना उन्होंने अपने धर्म रिवाइव किया था ना, अरे रिवाइव से क्या होता है? हिंदू धर्म ग्रंथों से करना है ना आपको। तो उनकी किताबें आप ग्रंथ नहीं मानोगे? अभी आप बोलोगे मैं गीता को मैं ग्रंथ अच्छा मानता हूँ, फिर आप बोलोगे नहीं उपनिषद को मैं ग्रंथ नहीं मानता हूँ, ऐसा कैसा चलेगा सर? सर जी, अगर आप मानते हो तो कोई ना कोई किताब से आपको यार प्रूफ अगर सौर हम दे देते हैं तो फिर आपको, सौर मतलब हाँ हम प्रूफ देंगे भाई ना, सौर ना सुनो ये मेरी प्रूफ बात। हम मानेंगे नहीं, इसमें अरे एक और क्या सौरभ भाई, आर्गुमेंट रहेगा सर? यहाँ पर जितने भी हिंदू लोग आते हैं डिबेट के लिए, हमने कब वो कहा कि अपना हम आपकी किताबों का प्रूफ नहीं मांग रहे हैं? मेरा वेद उपनिषद आर्गुमेंट को ये मानते है, हैं अपना। हाँ, मेरा आर्गुमेंट ये है कि आप जिस किताब को कोट कर रहे हैं, तो मैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मैं कोई अलग से प्रश्न थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो आप उस किताब से मुझे बताइए ना। अगर आपको फिर नहीं बताना तो फिर मैं बताता हूँ, फिर जितना मैंने समझा और पढ़ा है आप उसका खंडन कर दीजिए। ठीक है, मैंने कर्मयोग किताब नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी, तो आप बताइए ना। आप मुझे बताइए, स्वामी तो विवेकानंद ने कौन से कर्म को लिस्ट किया है कि इस कर्म का जो फल है वो इतने दिनों में मिलेगा, इस कर्म का जो फल है वो 1 साल के बाद मिलेगा, और इस कर्म जो ये जो कर्म है ये अगले जन्म में मिलेगा। वो लिस्ट दिखा दीजिए आप उस किताब से। उन्होंने ये लिखा है उस किताब में, आप कोई भी कर्म करते हो उसका एक इफेक्ट होगा, ठीक है? उस इफेक्ट के हिसाब से आपका कर्म का जो फल जो है वो तय किया जाएगा। अगर आप कोई अच्छा कब काम करते मिलेगा? हो, कर्म के हाँ, बाद ही बताइए तो सर मिलेगा ना, कब? बिना कर्म करके आप बोलोगे, ऐसे तो ऐसे तो फिर मतलब सर कोई मतलब भी घूमे काम घुमा करने रहे के हैं ना बाद ही बातों को। मतलब जैसे आप अभी मिलेगा ना। जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी डिसाइड होती है कि वो हफ्ते में मिलेगी कि दिन में मिलेगी, तभी तो आप कर्म करते हैं ना। सर सैलरी से और ये कर्म का फल तो डिफरेंट कर्म होता का है। फल नहीं है वो, आप कर्म अगर का फल नहीं खेती है करते सैलरी। हो सर आप अगर खेती करते हो, अनाज का अलग टाइम पे होता है, फिर वो गेहूं का अलग टाइम पे आप खेती करते हो, तो टाइम दोनों डिसाइडेड का ना रहता है एक ना, समान होता है, दोनों कैसे का टाइम वो टाइम डिसाइडेड है ना। डिसाइडेड आप पढ़ रहता है? सकते हैं, आप गेहूं मतलब की आप अगर खेती देख लीजिए कितने दिन में होती है, चावल का आप देख लीजिए कितने दिन में निकलता है। तो कर्म का फल आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज लिखी हुई है। तो वो जो कर्म जैसे है, क्या वो स्वामी विवेकानंद ने उसकी लिस्टिंग की है कि ये जो कर्म है इसका फल इतने दिनों में मिलेगा? जैसे गेहूं और चावल के फसल में अंतर होता है, वैसा अंतर उन्होंने बताया है?
आपने पीएचडी कभी की है? मतलब आप वो पीएचडी किए हो आप? पीएचडी मेरे करने के भाई लिए बहुत सारे, सुनिए बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40-40 साल तक पीएचडी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग 30 साल में उनकी पीएचडी खत्म हो जाती है। अभी उसका कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं, ठीक है ना? तो वैसे ही कर्म का क्या अरे हर कर्म का क्या एक ही भाई, टाइम फ्रेम होगा? नहीं, आप जो पीएचडी का कोई आर्गुमेंट टाइम दे रहे लिमिट हो, होता है। पीएचडी का भी टाइम लिमिट होता है। अब वो लोग पे डिपेंड करता है वो कितने देर देर पे वो करते हैं। तो उसके लिए भी तो टाइम लिमिट डिसाइडेड टाइम ही है ना। लिमिट तो वैसे ही कोई 40 टाइम साल लिमिट। कुछ लोग करता है, कुछ लोग 30 साल करता है सर। कहाँ पे सर टाइम लिमिट हाँ है? हाँ, 4 साल के 50 साल जो होती है मिनिमम टाइम लिमिट होती है। उसके बाद आप जितना चाहे खींच सकते हैं। वो आपके जो गाइड रहता है उस पर वो डिपेंड करती है सब चीजें। हाँ, खैर तो ये हाँ, तो वो तो चीज फिर भी लिखी हुई है ना। तो क्या वो लिस्टिंग स्वामी विवेकानंद ने दी है? उन्होंने कहा कोई भी कर्म के बाद उनका उसका फल का निवारण शुरू होता है। तो कर्म तो कंप्लीट करना ही तो उसका स्टार्टिंग है ना सर। अगर मैं कोई कर्म को खत्म करता हूँ, कोई कोई काम को अच्छे से मैं करके मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद ही उसका स्टार्टिंग होगा ना। आप समझे नहीं मेरी बात को। चलिए चलिए, कर्मयोग तो जो मैंने गीता से पढ़ा है, बाकी मैं स्वामी विवेकानंद की मैंने भी किताब खोल ली है। हाँ चलिए, मुझे बताइए। किताब आप ओपन करिए स्क्रीन पे। हाँ 1 मिनट, ये कर्मयोगी है ना? हाँ हाँ हाँ, यही है। 1 मिनट। अच्छा, अब ईश्वर प्रूफ करने के लिए आते हैं। अब कर्मयोग में कैसे चलेगा? हिंदुइज्म में कर्म से ही ईश्वर प्रूफ होगा। अच्छा, चलिए भैया करिए प्रूफ। ये कर्मयोग किताब है, बताइए हम आप। लोग मुसलमान नहीं है सर जी, जो ऐसे ही नहीं आंख नहीं, बंद करके खुदा इस्लाम को और मान लेंगे। इस्लाम और हिंदुइज्म में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जितना मैंने स्टडी ये किया सर आप दोनों एक बहुत ही गलत जैसे ही बात है। कर रहे हो। बिल्कुल नहीं सर, 1% भी नहीं है। क्या बात कर रहे इस्लाम हैं? बहुत ही घटिया लो क्वालिटी वाला मतलब रिलीजन है। हाँ, तो हिंदुइज्म में भी तो वही है ना, वो भी तो लो क्वालिटी घटिया धर्म ही है, कोई फर्क नहीं है। हिंदुइज्म आज ए रिलीजन बुरा हो सकता है, लेकिन हिंदुइज्म का हिंदुइज्म जो स्पिरिचुअलिटी है वो वो भी वर्ल्ड में घटिया है। सबसे बेहतरीन है। अरे वो भी घटिया है। अभी अभी मैं खोल के दिखाना चालू करूंगा तो कान में से धुआं निकल जाएगा। वो भी घटिया है। अब उपनिषद खोल आप लीजिए, वेद खोल आप लीजिए, सब घटिया ही है। चलिए, अब कर्मयोग पे रहते हैं। वो अब अलग चले जाएगी बात। हाँ बताइए, कर्मयोग मैंने खोला, बताइए क्या दिखाना है इसमें से। अच्छा, तो आप वो चैप्टर्स में जाइए, चैप्टर्स में जाइए उनका। चैप्टर्स, इसमें चैप्टर 1 कौन सा चैप्टर है? show thumbnails। चैप्टर कौन सा है बताइए। ये वाला 2 हाँ बताइए। पढ़िए आप थोड़ा हाँ। नीचे जाइए। यहाँ पे जो सर जो लिखा हुआ है, एक सेकंड, वो हम्म, देखिए सर, यहाँ बताइए। पे सर हाँ। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी नेचर इज कंपोज्ड ऑफ 3 फोर्सेस कॉल्ड इन संस्कृत सत्व। ये जो तीनों है ये हमारा जो प्रवृत्ति है, दीज आर मैनिफेस्टेड हाँ। इन द फिजिकल वर्ल्ड। हम्म। ओके, ठीक है। तो देखिए सर, अच्छा, इसका तमस इज मतलब डिफाइंड समझा एज, आपने? रुकिए ना, रुकिए ना। ये जो हाँ लिखा हुआ है पैराग्राफ, आपने इसका मतलब समझा है? क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, क्या लिखा है तो बताइए। समझ सर, वो बेसिकली ये कह रहा है ये कि सांख्य हमारा जो फिलोसफी जो है, सुनिए आप समझिए इस चीज हम्म को। यहाँ जो सत्व रजस और तमस की जो बात हो रही है ना, ये जो गुण जो हम्म पाए गए हैं, ठीक है, यही जो हम्म गुण की जो बात होती है, यही बात गीता में भी होती है। अगर आप खोलेंगे तो गीता का जो 14वां अध्याय है, 14th चैप्टर, उसमें ये तीनों सत्व रजस और तमस की बातें की गई है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, यही गुण निर्धारित होते हैं। और 4-13 की जो बात होती है, चातुर्वर्ण्य व्यास सिस्टम, जो गुण की जो बात होती है ना, वो यही सत्व रजस और तमस है। सही है। और ये जो गुण होते हैं ना, जन्म से होते हैं। और गुण जो होते हैं ना, वो जो आप कर्म करेंगे उससे गुण चेंज नहीं होते हैं। ये सर जो वो आपको गीता श्लोक में आपको है ना मिलेगा, नहीं, सर। वो जो फिलोसफी सर वही है। आप यहाँ पे सर क्या अच्छा लिखा हुआ है पढ़िए, सर, आप चलिए देखो ना, यहाँ पे पढ़िए सर वो पढ़िए। नेचर लिखा हुआ है ना। हाँ पढ़िए आपने ना, सर तो कहा नेचर कि वो उसमें भी जन्म लिखा से हुआ है। हुआ है। तो जन्म से ही है मेरे भाई, पढ़ लीजिए ना आप। सर पढ़ क्या लिखा लीजिए, है, सर बताइए देखो, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द सांख्य फिलोसफी नेचर लिखा हुआ है, नेचर इज कंपोज्ड ऑफ हाँ 3 फोर्सेस। हाँ नेचर बिल्कुल। हमारा जन्म
तो सर वो हाँ, गीता हाँ। को आप छोड़ क्यों दीजिए ना। छोड़े? मेरे भाई गीता में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो आप नेचर की जो सर फोर्सेस होती है ना, सुनिए मेरी बात को। आपने ठीक से हिंदू ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, आप समझिए इस चीज़ को। आप एक किताब से हिंदुइज़्म को डिफाइन नहीं कर सकते ना। जो सांख्य फिलॉसफी की बात जो है ना भागवत गीता में भी हुई है। आप 14वां चैप्टर आप खोल के देख लीजिएगा। वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो 3 गुण हैं, ये जो आत्मा के साथ बंधते हैं जीव के जन्म से पहले और उससे उसका मर्डर डिसाइड होता है। ये 14वें चैप्टर का आई थिंक एक पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक के बीच में ये सब बातें आती है और 16वें 17वें श्लोक सर में ये लिखा हुआ है कि मरने के बाद जो होता है उसके ये गुण चेंज होते हैं। आप बताइए। सर वो तो सर आप गीता को आप कोट कर रहे हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे तो सर नहीं लिखा हुआ है ना। मेरे भाई ये देखिए, तो सर आप चेरी आप पिकिंग मत करिए सर ना। पूरी सर चीज एक आपको लेनी सेकंड, पड़ेगी ना, सांख्य मुझे फिलोसफी आप एक बात पूरा लेना बताओ, पड़ेगा। मुझे आप एक बात बताओ। आप हाँ, खुद को एथिस्ट कहते हो, सही है। अभी मैं आपको हाँ, बिल्कुल। कम्युनिज्म में भी एथिज्म है, हाँ, है। कार्ल मार्क्स की किताब, वो किताब में भी एथिज्म है। अभी मैं तो अगर पॉलिटिकल एथिज्म को आइडियोलॉजी है ना। कम्युनिज्म, एक सेकंड, अभी मैं अगर एथिज्म को आज फ्रॉम द कम्युनिस्ट लेंस में अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं, आप मतलब कि आप उसको ये करोगे, एक्सेप्ट करोगे? कम्युनिज्म को आप समझा ही नहीं। कम्युनिज्म में 2 वर्गों का संघर्ष बताया गया है, जिसमें एक सर वर्ग जो वो है तो वो ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं, 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 सर नहीं, नहीं, आपने आपने कम्युनिज्म को समझा ही नहीं ना। आपने सर कम्युनिज्म को कम्युनिज्म, समझा ही नहीं है। सर सुनो, कार्ल मार्क्स का वो उनका जो किताब है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वहां पे एथिज्म आपने को पढ़ा एक है कम्युनिस्ट सेंट्रल टेनेट, मैनिफेस्टो? सर पढ़ा है आ- सर, इसीलिए मैं आपको मतलब कि वो बता रहा हूँ ना। वहां पे अच्छा लिखा चलिए, हुआ मैं है आपको एक चीज एथिज्म दिखाता इज ए हूँ मैं। सेंट्रल टेनेट ऑफ कम्युनिज्म। बाकी चीजें आप छोड़ दो। अभी आपको बोलूंगा कि नहीं, कम्युनिज्म में अगर एथिज्म एक सेंट्रल टेनेट है, इसका मतलब एथिज्म ही कम्युनिज्म है, ये तो सर कोई आर्गुमेंट होता नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पे मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा तो कोई लिखा नहीं हुआ है, आप सर जा रहे हो गीता में, ये सर कोई आर्गुमेंट है? अरे मेरे भाई देखो, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये तो इशू है, ये तो आस्तिकों पे भी लागू होती कि भैया कि इस्लाम भी कहता है कि एक ईश्वर को मान लो और हिंदुइज्म भी कहता है कि किसी निराकार ईश्वर को मान लो, तो दोनों एक ही हो गए। ऐसी बात नहीं है ना। और क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि जीसस को मान लो, तो सब एक ही हो गए, सब अलग अलग है ना। तो आप जो है एक आइडियोलॉजी को दूसरे से कंपेयर मत करिए। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ जो चीज लिखी हुई है सत्व रजस और तमस, और इसमें जितनी बातें लिखी हुई है ना, ये सब चीजें उसमें भी लिखी हुई है। और जो सांख्य फिलॉसफी की ये जो बात होती है, सांख्य फिलॉसफी अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो सांख्य फिलॉसफी में लिखा हुआ है कि एक जो है वो परम जीव है, मतलब एक गॉड जैसा कोई रिलीजन बीइंग है, और कई सारे उसके जो जो जीव है उससे जुड़े हुए हैं। इस टाइप की सांख्य फिलॉसफी होती है। और सांख्य फिलॉसफी जो है वो भी नास्तिक दर्शन है। वो भी कहता है कि ईश्वर नहीं होता है सांख्य फिलॉसफी में। ठीक है। सांख्य और ये जो फिलोसफी सर कहाँ से? सर एक सेकंड सर, थैंक यू फॉर दिस, मैं ये पढ़ूंगा अगर अभी आप मतलब बताए मैं आपको तो। रेफरेंस भी दे दूंगा ना सांख्य सांख्य फिलॉसफी फिलोसफी, का। आपको नहीं मैं नहीं, रेफरेंस भी दे दूंगा। सांख्य चलिए मैं आपको फिलोसफी सांख्य कब दर्शन, कब से, मैं मतलब आपको किसने रेफरेंस दे इनको? देता हूँ। अरे पापा, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि कहाँ लिखा है ईश्वर नास्ति। मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। ये मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा था मैं। चलिए, हाँ चलिए, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ये ईश्वर को तो ये लेके चलता है, बट ये आखिरी में ये भी कह देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। इस टाइप की इसमें सांख्य फिलॉसफी में होती है। और ये जो आप चीज पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर जो 3 चीजें यहाँ लिखी हुई है, सत्व रजस और तमस, ये जो होती है नेचर की बात है। और इसमें आप ये देखिए क्या लिखा है, देखिए कर्म। अच्छा, इसके आगे आप मुझे बता रहे थे कि चलिए ये 3 बातें तो हो गई, तो गीता में भी आती है। चलिए अब इसके आगे मुझे बता रहे थे कि क्या कैसे चेंज हाँ होता है। चलिए बताइए आप। हाँ सर, नीचे नीचे जाइए, थोड़ी सी नीचे जाइए सर। देखो देखो देखो, और रुकिए नीचे रुकिए 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 रुकिए, ऊपर 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 जाइए, थोड़ी सी ऊपर जाइए। हाँ पढ़िए सर, ये जो है, ओ रुकिए रुकिए रुकिए, स्टॉप हियर वंस इन, हाँ, similarly in all other departments of morality we find the standards varies greatly, yet we have that must be universal standard of morality। ठीक है ना सर, यहाँ पे ठीक है। मोरालिटी का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, राइट? सो इट इज विथ सर, ये जो एक, okay, so it is with duty, the idea of duty varies amongst different nations. In one country if a man does not do certain things, people will say he has acted wrongly। सर यही आर्गुमेंट मैं आपको तभी से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था। while if he does those very things in another country, people will say that he did not act rightly, and yet we know that there must be some universal idea of duty। in the same way, one class of society thinks that certain things are among its duty, while another class thinks quite the opposite and would be horrified if it had to do those things। सर यहाँ पे कर्म का वो स्प्लिट होता है, जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि हर कर्म एक जैसा नहीं होता है। टू वेज आर लेफ्ट
open to us, the way of the ignorant who thinks that there is only one way to truth and that all rest are wrong, जैसे कि आप लोग हो, and the way of the wise who admit that according to our mental constitution or the different planes of existence in which we are, duty and morality may vary. सर यही मैं आपको बता रहा था. The important thing is to know that there are gradations of duty and morality, that the duty of one state of life in one set of circumstances will not and cannot be that of another. ठीक है ना सर? हाँ, तो इसमें क्या अलग बातें लिखी हुई, इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि ये जो आप देखिए, आपने ये कहा, उनका नाम मुझे छोटा दिख रहा है, क्या नाम है सर आपका? हिंदुत्व जी, हिंदुत्व, हाँ शौर्य जी, आपका ये आर्गुमेंट ये था कि कर्म से फल मिलेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस कंट्री में एक जगह पे कर्म अलग है और दूसरी कंट्री में वो कर्म की डेफिनेशन अलग है, तो फिर फल कैसे एक दूसरे को एक जैसा मिल सकता है, जबकि कर्म तो एक जैसा ही है, फिर फल कैसे अलग? तो ऊपर में सर इसलिए तो ऊपर में लिखा हुआ है कि वी हैव द आइडिया दैट देयर मस्ट बी एन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, राइट? मोरालिटी चेंज होती है ना, नहीं जैसे ऐसे 100-150 साल पहले जो शादी करने की जो एज होती थी वो 13 साल होती थी, वो मोरालिटी थी। आज की डेट में वो 21 साल है, आज की डेट में मोरालिटी चेंज हो गई है। आज से 200 साल पहले जो था वो सिगरेट लेना अच्छी चीज मानी जाती थी, अभी वो मोरालिटी में वो चीज खराब मानी जाती है। 200 साल पहले 4 शादियां करना ज्यादा बेटर माना जाता था, आज की डेट में खराब मानी जाती है। तो मोरालिटी तो टाइम के साथ चेंज होती है। तो सर मोरालिटी जैसे चेंज होती है वैसे भी ड्यूटी चेंज होती है सर, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो सर उसका जो सॉल्यूशन है, या तो सर जो दो लिखा हुआ है जिसको लगता है कि इफ वी हैड टू वेज आर लेफ्ट ओपन टू अस, द वे ऑफ द इग्नोरेंट हु थिंक्स दैट देयर इज ओनली वन वे टू ट्रूथ एंड दैट ऑल द रेस्ट आर रॉन्ग एंड द वे ऑफ द वाइज। अरे मेरे भाई, तो इससे पर कर्मफल सिद्धांत कैसे साबित होता है? यहाँ तो कर्म की डेफिनेशन ये चेंज हो गई। आप एक सब बात समझिए, कर्मफल सिद्धांत ये कहता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, पर एक जगह में वो कर्म सही है और दूसरी जगह पे वो कर्म गलत है। तो जो देने वाला जो ईश्वर फल है, फल देने वाला ईश्वर है या कोई ऐसी शक्ति है जो फल दे रही है, वो जगह के हिसाब से उसका फल कैसे चेंज हो जाता है? सर आपने सर जो सवाल पूछा ना मेरे से, जो वो फल वो अगले जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने जो आपको जो आंसर दिया कि नहीं कर्म डिफरेंट होते हैं सर, उसके लिए मैंने ये आपको दिखाया। उसके लिए आप थोड़ा और वो नीचे जाइए जहाँ पे लिखा हुआ है कि बताइए। हाँ ये नीचे में आ गया, एक सेकंड, नहीं ये वाला नहीं है, इसका वो आप चैप्टर वाइज दिखा सकते हो जहाँ पे वो चैप्टर्स लिखा हुआ था, वो जो होता है, क्योंकि वो बीच में एक चैप्टर में वो लिखा है। इस पीडीएफ में नहीं है, आप देख के आ जाइएगा। और आप जिस कर्मफल सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना, वो आप एक जो स्वामी विवेकानंद जी है आप उससे कोट कर रहे हैं, पर अगर आप सांख्य दर्शन में अगर आप जाते हैं या आप गीता में अगर आप जाते हैं तो उसमें कर्मफल जो है बहुत अलग दिया हुआ है, और कर्मफल सिद्धांत जो होता है ना वो अगले जन्म की ही बात करता है अकॉर्डिंग टू गीता, ठीक है। और अगर ईश्वर है, ठीक है, तो ईश्वर अगर फल दे रहा है तो एक कर्म के अलग अलग फल कैसे ईश्वर दे सकता है? एक सवाल उठता है ना सबसे बड़ा। सर कर्म का भी होना चाहिए ना। मान लीजिए अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, मैं भी मैथ्स पढ़ रहा हूँ, आप भी मैथ्स कर रहे हो, लेकिन मेरा अगर बेटर है आपसे, हाँ नहीं मैं वो समझ रहा हूँ ना, लेकिन वो कर्म के क्वालिटी के ऊपर भी तो है ना। अब तो छोड़ दीजिए, इनसे कर्म तो हटाइए भाई, आपको गॉड साबित करना था अपना। यार कहाँ से, मतलब ये तुम बता रहा हूँ इनको विवेकानंद जी को क्यों है आपको अपने धर्म ग्रंथों से करना भाई? ये कोई नहीं मानता ये विवेकानंद जी की बातों को। कौन यार गॉड साबित करने आता है? वो वेद को मानते हैं। विवेकानंद जी की अगर आप बाद के लेटर अगर आप पढ़ते हैं चीजें, जब उनको सन्यासी बनने नहीं दिया तो वो तो सबसे ज्यादा उन्होंने खंडन किया हिंदुइज्म का। बाद में तो हिंदुइज्म को वो खुद ही खंडन कर रहे थे। वो तो इतना खतरनाक उन्होंने खंडन किया है कि आप पढ़ेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। उनके साथ जाति भेदभाव किया ना जब आपके लोगों ने, तो वो उनके भी खिलाफ बोले हैं भाई। आपका ये सर उनके रिसर्च छोड़िए यार, आप ये सर उनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। एक सेकंड, यही जो सवाल आपने पूछा ना, विवेकानंद पे डिबेट नहीं हो रही मेरे भाई, यहाँ पर आपको सर मैं डिबेट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने यही क्वेश्चन श्री रामकृष्ण परमहंस को पूछा था, व्हाट इज गॉड। भाई हमें क्या करना है रामकृष्ण परमहंस से? मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी इनसे बात करूंगा।
अच्छा, ये आप रेफरेंस आप देख लीजिए पहले। ये देखिए आप, मैं आपको बोल रहा था कि सांख्य दर्शन में कैसे ईश्वर सिद्ध नहीं होता है। देखिए ये देखिए क्या लिखते हैं, सांख्य दर्शन स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता है। ईश्वरा सिद्धे सांख्य दर्शन 1/92, अर्थात ईश्वर सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल। तो सांख्य दर्शन जो है ना, वो भी नास्तिक दर्शन ही है। ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, सांख्य दर्शन 1/92। चलिए। हाँ मॉरल टीचर सर, आप लोग भी वही बात कर लो अब। क्या नहीं, है ये तो सही बात है। ये तो अरे हिंदू जी, आप बहुत देर से कर्म की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये पूछूंगा, क्या विवेकानंद जी के कर्म अच्छे थे और क्या रामकृष्ण परमहंस के कर्म अच्छे थे? स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को रिवाइव किया। अरे कर्म वो अच्छे थे क्या? इंडिया उन्हें के- कर्म का क्या फल हाँ, मिला? तो उन्हें क्या कर्म फल मिला? विवेकानंद जी मछली खाते थे, सिगरेट पीते थे, उनके कर्म अच्छे थे। और जब वो विवेकानंद जी के सन्यासी गुरु बन गए कैंसर से तब वो मरे हुए नहीं थे, पी रहे थे ना। उनके फर्म नहीं, उनके कर्म अच्छे थे। क्या विवेकानंद के कर्म अच्छे थे? क्या उन्हें अच्छा कर्म फल मिला? हाँ, तो क्या अच्छा अभी कर्म फल मतलब मिला? पहला एक सेकंड पहला इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था वो अरे वो जेनेवा बात ही नहीं हो कन्वेंशन रही, में? मैं तो कर्म फल की बात कर रहा हूँ। उन्हें क्या तो कर्म फल तो उनके वही है अच्छे ना कर्मों उनका। उन्हें क्या अभी जो फल नाम मिला? है, एक सेकंड उनका अभी जो नाम है उतना आप किसी और का नाम बताओ ना। अरे वो तो आप मानते हैं उतना नाम एक है। आदमी नहीं, एक वो तो हर आदमी गपोड़ी मानता है। अरे ये सुनिए सुनिए, ये अंधविश्वासी लोग ऐसे लोगों के नाम आगे बढ़ाते हैं, वो छोड़ दीजिए आप। वो सब लोग नहीं मानते उन्हें, वो आपकी समस्या है। मतलब जेनेवा आप ये बात कन्वेंशन में आप इधर जाके एक बात मिनट, एक करना कर्म पे आइए, आप कर्म फल अंधविश्वासी पे मूर्ख है आइए। सब। सिगरेट पीना, अरे हाँ, मूर्ख आप हैं, वो बात छोड़िए। आप सिगरेट पीने मूर्ख हो, वाला, गधे मछली की खाने वाला कर्म औलाद। अच्छे कैसे हो गए? अरे यार देखो, ये ये देखो, मतलब साला क्या है? तुम्हारी सिगरेट पीने वाले औकात स्वामी क्या है बे, विवेकानंद थे और मोरल मछली टीचर खाने साले वाले के हराम कर्म की। अच्छे कैसे हुए? देखो हिंदू धर्म के हिसाब से इतनी कर्म अच्छे इतनी कैसे हुए? अरे इतनी यार जल्दीबाजी यार इतनी हिंदुत्व भाई जल्दीबाजी कैसे कर रहे हो यार? हिंदुत्व यार देखो यार पेशेंस ही भाई नहीं है अच्छे ना। चलो से अभी आपको आपसे आपको बात हो रही है भाई यार। भाई हाँ अब हैंड ओवर आपको ही करते हैं, क्योंकि यार भाई अब इन्होंने अपनी हाँ, औकात दिखा मतलब दी। यार प्यार देखो, से आप नहीं है यार भाई। हिंदुइज्म पे बात कर रहे हो, विवेकानंद का नाम ले रहे हो और गालियां बक रहे हो यार आप। हाँ, 2 और मिनट से गाली जिनेवा पे उतर रहा है, कन्वेंशन बताओ। नहीं भाई, वो गाली शिकागो गए थे यार। कहाँ जिनेवा पहुंचा दिए उनको? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है भाई, शिकागो अमेरिका में, वहां गए थे यार। वो कहाँ पहुंचा दिए? हाँ, और अपने से उम्र में बड़े आदमी, कोई भी आदमी रहता है, उसको इस तरह से गालियां बकते हो आप? तो भाई तो प्लीज उनको यार भी तो नहीं आप बोलना अच्छे चाहिए ना, से, कर्म अरे क्या है, यार, गपोड़ी है, अरे तो जो सही तो मूर्ख बोल रहे है। हैं। अरे तुम्हारा भैया तुम्हारा जी, क्या मॉरल नाम टीचर है? सर, अरे आज तुम्हारा पूरा नाम बता दुनिया दो स्वामी यार। विवेकानंद को फिर जानते उतर हैं, मिनट ठीक पे। मॉरल है? टीचर जरा सर, आपका विवेकानंद कोई जी नाम बोल नहीं है बोलिए और मोरल बात उखड़ गई टीचर। तुम्हारे मोरल मुंह टीचर से। आ गया समझाने, अरे मोरल यार टीचर। यार अरे हिंदुत्व बेटा, भाई ऐसे यार, पहले बात ये रुक नहीं जाओ बताओ, करेंगे यार। हम। विवेकानंद मछली मॉरल खाता था, टीचर सर, सिगरेट पीता था, कर्म अच्छे कैसे हैं हाँ उसके? मेरे को बिल्कुल। दे दो सर, इसको मेरे को दे हिंदू दो। धर्म के हिसाब से कर्म अच्छे कैसे? हाँ सर, हम इस अच्छा, तरह आप ले लीजिए। विवेकानंद की आप वो मानेगा अगर उसी की से, स्लाइड आईडी दिखा दिखाओ ये दीजिए उसे। तो। बात यार आप छोड़ दो न्यूटन जी, ये आपको पूरी यूनिवर्स की सैर करा के ले आएंगे ये लोग। ठीक है, मैं इतना देर खाना खा रहा था भाई। हिंदुत्व भाई इनको अनम्यूट कर दो, अनम्यूट हो जाओ भाई। विवेकानंद जी पे बात करना है कि कर्म पे बात करना है, ये अपना तय कर लें। किस पे बात करोगे बताओ भाई अभी? सर मेरा जो आर्गुमेंट ये था, आपने जो विवेकानंद ये जी को अभी मॉरल टीचर सर ने कुछ कहा तो आपने उनको गालियां बकना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक। सर किसी के बारे में इधर उधर की बात करना सही है क्या? इधर उधर का अच्छा मैंने अच्छा, तो चलो छोड़ो। मैंने तो अच्छा कोई ये एथिस्ट के बताओ बारे में मेरे कुछ को, कुछ उल्टा सीधा जगन्नाथ मैंने नहीं मंदिर जो बोला। है, जगन्नाथ मंदिर आप गए हो? हाँ सर, गया हूँ। आपको कैसा लगा? वहां का माहौल अच्छा लगा? सर बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा, बेटर है। अब आप मेरे को बताइए, ये जो राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं? बाबरी राम मस्जिद मंदिर होना गिरा के चाहिए। राम मंदिर बनाना सही है, आपको लगता है? सर बाबरी मस्जिद को सर गिरा के नहीं, वो जबरदस्ती हमारा जो मंदिर था, राम जो मंदिर था, भी उसको कैप्चर करके। सर कोई अगर एक सेकंड, अच्छा, मैं अगर आपका घर समझ तोड़ गया। के, एक सेकंड। अरे मैं समझ गया, इसका मतलब है अगर किसी के मंदिर को गिरा के अपना मंदिर बनाया जाए तो वो गलत है, आप यही कह रहे हो? हाँ, अगर कोई पहला करेगा तो वो गलत है, तो उसको उसका फल लो भाई मिलेगा। आज शेयर कर दो यार, शेयर कर दीजिए। हाँ बदलना मत भाई, और बहुत देर से अब सुन अपनी रहा हूँ बात भाई से। मैं। हाँ, लो भाई, विवेकानंद जी अपने कंप्लीट वर्क्स में वॉल्यूम 3 पेज 264 में लिखते हैं, टू एनी मैन हु नोज एनीथिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री। अगर कोई भारत के इतिहास के बारे में कोई भी अगर कुछ भी जानता है, द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल। जगन्नाथ का मंदिर जो है ये एक बौद्ध मंदिर है। वी टुक दिस
and others over and re-Hinduized them. तो जगन्नाथ का मंदिर जो है ये आपके स्वामी जी जो खुद लिख रहे हैं अपने कंप्लीट वर्क्स में वॉल्यूम 3 पेज 264 में कि वो बौद्ध मंदिर है, तो क्या आप उनको वापस करेंगे जैसे कि राम मंदिर आपने ले लिया? स्वामी विवेकानंद खुद लिख रहे हैं, कर्म फल की बात आप किए, जो जैसा कर्म करता है वैसा मिलेगा। कौन सा किताब है ये स्वामी विवेकानंद की द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 पेज 264 में ये लिखा है। सर हाँ सर बुद्धिज्म तो मतलब गौतम बुद्ध हमारे 10वें अवतार थे, तो अरे नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद ने ये सीधा सीधा लिखा है कि भाई वो जगन्नाथ का मंदिर बौद्ध मंदिर है, हमने उसको ले लिया, तो क्या आप उनके जो बौद्ध लोग हैं उनको उनका मंदिर वापस करने को तैयार है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भाई हिंदुओं के तो कर्म ऐसे थे ना, ये अच्छा कर्म थोड़ी ना होता है। अब बताइए, अब बोलिए। आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा? मैं देखो, एक तो मैं खाना खा रहा था, दूसरी मैं देखना चाह रहा था आप कहां तक जाओगे सर। तो आपने स्वामी विवेकानंद की एक बात को यूनिवर्सल हम पे चिपकाने की कोशिश की। अब इसका बताइए क्या करेंगे अपन? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नैतिकता क्या बोलती है ये बताओ। हिंदुत्व मेरे प्यारे भाई, आप भी मेरे भाई हो ना, ठीक है? तो भाई आप और मैं, हम लोग भाई हैं दोनों। हिंदुत्व भाई देखिए, सही है कि हाँ देखिए, राम मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई आपने कहा, मान लिया मैं आपकी बात सर, किसी के धार्मिक स्थल को नहीं गिराना चाहिए, माना, ठीक है। उस हिसाब से जगन्नाथ का मंदिर स्वामी विवेकानंद खुद अपने किताब में लिख रहे हैं, तो क्या हमको बौद्धों को वापस करना चाहिए जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर? नैतिकता की बात आ गई है सर। भाई अब बोलो तो भाई, नैतिकता की बात है, अब तो सच बोल दो सर सीरियसली मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, मतलब हाँ तो देखिए, मैंने आपको वॉल्यूम 3 पेज 264 ही बता दिया, ठीक है। तो मैं वैसे ही आपसे जानना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अगर लिखा है स्वामी जी ने ऐसा, तो ऐसा मेरे ख्याल से होना भी चाहिए ना, नैतिकता तो यही कहती है ना। बस यही हाँ या ना आपसे सुनना चाह रहा हूं मैं सर। लेकिन प्यारे भाई, हाँ या ना, सिर्फ प्यारे भाई मेरे, हाँ या ना। यार अब मॉरलिटी के लिए हाँ ना तो बोल दो यार, नैतिकता आपकी कहाँ सर? गई? हाँ या ना मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध जो है वो तो 10वें अवतार है ना। अरे उस मैं हिसाब आपको से वो भी तो वो नहीं लिख सकते मैं हैं। सर देखिए, मैं अवतारवाद में जा ही नहीं रहा हूँ। विवेकानंद जी ने जो लिखा है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आपने विवेकानंद जी की एक बात को हम पे लागू करने की कोशिश की। मॉरल टीचर सर ने जब कहा, आपने उनको गालियां बका। इसका मतलब है स्वामी विवेकानंद का बड़ा सम्मान करते हो, तो करते हो, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, कर लिया, ठीक है। उन्होंने ही लिखा है जगन्नाथ का मंदिर बौद्ध मंदिर है, उसको हमने ले लिया था। आपके हिसाब से क्या हमको वापस करना चाहिए? हाँ या ना की बात है सर। सर इसके बारे में मैं सर इतना पता नहीं है। देखिए, आपकी ना पूरी मोरालिटी को 1500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई। हाँ या ना, इंसाफ की बात है ना, ये पॉइंट ऑफ जस्टिस है। बताइए हाँ या ना। सर अगर भगवान बुद्ध हमारे ही है तो सर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो मतलब फिर स्वामी विवेकानंद ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि वो तो बौद्ध मंदिर था, वो हमने उनसे ले लिया और वहां पे जो जगन्नाथ की मूर्ति बिठा दी? अगर वो आप ही के हैं तो वो बौद्ध मंदिर ही रहने देना था ना, वो तो अगर आप ही के हैं तो। सर मेरे प्यारे भाई, आपको 1500 लोग देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप एक अच्छे इंसान होगे। हाँ या ना भी तो बोलिए, वापस करना चाहिए ना। यार कहाँ गई मोरालिटी? सन्नाटा छा गया। हाँ इतनी मोरालिटी तो होनी चाहिए। एक मिनट रॉक्सी सर, हाँ लास्ट में जी, सॉरी रॉक्सी सर, बस एक बस इनसे सवाल करना है मुझे। नहीं सर रॉक्सी सर प्लीज ना, मैं यहां तक ले आया हूं, प्लीज रॉक्सी सर, सॉरी आपको बीच में काट रहा हूं। हिंदुत्व सर बताइए हाँ या ना। चलिए, मेरे ख्याल से जवाब नहीं देना चाहते ना। चलिए, मौनम सम्मति लक्षणम, ये हाँ ही बोल रहे हैं ना। दूसरी बात ये है आजाद, इन्होंने कहा इनसे हाँ करवा लीजिए ना भाई। हाँ भाई, हाँ या ना तो बोल दीजिए भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं,
मैं सिर्फ ये Morality कह रहा हूँ, कहाँ गई स्वामी विवेकानंद का आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको हाँ बोल देना चाहिए। 1500 लोग आपको देख भी रहे हैं भाई, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं अगर आप स्वामी जी की रिस्पेक्ट करते हो तो। मतलब इतने बायस्ड तो नहीं हुई है ना कि यार अपने लिए आप बोल रहे थे कि हाँ वो गलत है, क्योंकि वो इस्लामी मतलब मुसलमानों ने हिंदू बताइए प्यारे किसी भाई। जगह को गिरा के बनाया था सर मंदिर के ऊपर, डिफरेंस लेकिन आप ये यहाँ है पर कहाँ गए? सर मैं हाँ सिर्फ सर, हाँ वो या ना पूछ डिफरेंस रहा हूँ, ये मैं है कि सर आपसे कोई ये तो नहीं, सर मैं ये अच्छा, मैं नहीं एक और कह चीज रहा हूँ दिखाऊंगा सर आपसे। मंदिर तो एक हमने मिनट नहीं तोड़ा सर, ना सर। सर प्लीज। हाँ सर मंदिर तो अरे नहीं तोड़ा ना हमने। मंदिर नहीं तोड़ा, उन्होंने लिखा है हमने ले लिया, तो अगर ले लिया किसी का तो उनको वापस कर देना चाहिए ना। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ ना, किसी के धार्मिक स्थल की बात है। बोलिए ना सर बोलो जल्दी, यार। आपको 1500 से नहीं ज्यादा लोग सर, देख ये रहे तो हैं मेरे ख्याल से। आप हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि बड़े मॉरल हो आप लोग, तो मेरे ख्याल से आप बताइए जल्दी। हाँ सर इसके सर आप सही हो, ये लिखा तो हुआ है, मैं वो चेक करने गया था कि ये लिखा ये हुआ है तो ये क्या क्या हमको वापस दे देना चाहिए ना सर? मैं सर आप अभी ये कह, बुद्धिस्ट है हाँ नहीं। हाँ वापस दे देना चाहिए। नहीं अगर बुद्धिस्ट हैं भी तो मतलब उनको वापस दे देना चाहिए। अभी 1.5% बुद्धिस्ट है ना भारत में। सर लेकिन जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई बौद्ध स्थल तो है नहीं, मतलब अरे सब तो स्वामी विवेकानंद तो कह रहे हैं ना कि वो जगन्नाथ मंदिर बौद्ध मंदिर था, उनको वापस कर दो फिर आप। सर कैसे यार, यार प्यारे भाई हो यार आप मेरे, हिंदुत्व भाई यार, मेरे को लगा आप मॉरल्स की बात कर रहे हो, स्वामी विवेकानंद की आप बात किए, तो कम से कम ये तो आप बोल दोगे ना, उन्होंने तो लिखा है जो, तो बोल दो भाई वापस कर देना चाहिए। क्या है यार बताओ। सर यार सर वो तो मतलब मैं कहाँ मान रहा गया? हूँ कि ये बात सही है सर, लेकिन एक्चुअली में आप मुझे बता सकते हैं एक्चुअली हुआ क्या पर आप था, मतलब। मानेंगे नहीं, पर आप अरे मानेंगे छोड़ नहीं। दो नहीं नहीं, सर सही वो, बात है कि उन्होंने अरे वो लिखा है भी तो वो आपको कोई। बता दूंगा सर, अरे वो भी बता दूंगा। वापस करना चाहिए कि नहीं बस यही बता दो सर। मैं 5 मिनट से आपसे लगातार पूछ रहा हूं। मैं अपने नहीं, दो आई प्यारे भाई थिंक न्यूटन अगर सर, क्योंकि रॉक्सी सर को चुप करा दिया। क्योंकि सर ऐसा है कि मैं लाइक 2 ईयर से मैं स्वामी विवेकानंद का मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है लेकिन ये किताब नहीं पढ़ा मैं उनका, सिर्फ बिल्कुल ये योग के ऊपर मैं पढ़ा हूँ। लेकिन अभी ठीक है। आप आपने दिखाया तो इसमें मतलब आई हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता हूँ कि नहीं आप गलत हो, क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है। नहीं राइट। मगर नहीं 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 ये हिंदुत्व सही भाई बात है। सुनिए ना, देखिए आप कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर था, उसको तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई, तो हमको वो वापस मिलना चाहिए। मिल भी गया आपको, ठीक है। मैं वो सही गलत पे मैं उस पे जाऊंगा ही नहीं, था कि नहीं था, ठीक। आप आप लोग हमेशा कहते हैं हिंदू बड़ा टॉलरेंट होता है, हिंदू में मॉरल्स बहुत होते हैं। आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के जैसे नहीं हैं। तो भाई मुसलमानों ने अगर आपके मंदिर को, मान लीजिए फॉर अ सेकेंड मैं अगर ये एक्सेप्ट भी कर लूं कि चलो तोड़ा था, तो आपने तो उनसे ले लिया, तो वैसे ही किसी दूसरे धर्म के मंदिर को अगर हिंदू ले ले, तो यार आप लोगों के पास तो बहुत हायर मॉरल ग्राउंड होना चाहिए ना। तो आप बोलिए ना कि उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वापस। सर हाँ सर वापस दे देना चाहिए। हाँ हाँ सर, अगर प्रूफ होता है तो सर आई वापस, थिंक गुड। सही नहीं है कि हम लोग किसी चलिए का भी कोई चीज रखे किसी का भी रखे कोई हम ले। लोग। दूसरी बात, अब मैं पहले बेसिक से आता हूं ना सर। मैं आपने कहा कि आप लोग का कर्म ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर साबित हो जाए, आपने ये कहा ना। और आपने इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी का आपने एक उदाहरण बताया कि उन्होंने ऐसा कहा है कि आदमी के जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसको फल मिलता है, यही आपने कहा। और चूंकि आपके कर्म ऐसे नहीं, तो आपको ईश्वर साबित नहीं होगा, ये आपने कहा है। हाँ पूरी डिबेट में सुन रहा था, और ये भी आपने जोड़ा, आपने किताब से दिखा दिया कि भाई उन्होंने कहा है कि जैसे जिसके कर्म होने चाहिए उसको वैसा फल मिलना चाहिए। जहां तक मैं सही हूं, आपने ये पूरी बातें कही। आजाद भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर दे भाई, प्यारा भैया। ये देखो, चलिए चलिए हम कुछ कर्म पे बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि इस कर्म पे क्या फल मिलना चाहिए। ठीक है सर। तो ऐसा हुआ कि एक बार शिवजी ने दावत दी, हिंदुत्व भाई, प्यारे भाई मेरे। तदोपरांत दावत अपने समय पर समाप्त हो गई। उसके बाद वहां शिव दूती आई, उसको वहां आने में देर हो गई। इधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी।
तो उन्होंने शिवदूती को आदेश दिया कि हे महाभागे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है भोजन के लिए वो मैं तुझे देता हूं। मेरी नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान आलंब सहित अर्थात उपेस्थेंद्री सहित ये 2 वृषण अर्थात अंडकोश हैं, इसको खा जा, इस भोज्य वस्तु से तुम्हारी तृप्ति पूर्ण हो जाएगी। ये पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में आया है। तो भगवान शंकर ने एक कर्म किया जहां पे उन्होंने शिवदूती को अपने अंडकोश खिला दिए। इससे भगवान शंकर को क्या फल प्राप्त हुआ सर? सर ये पद्म पुराण सर, इसके बारे में सर कौन सा किताब है, कहाँ से आप पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में लिखा है कि एक दिन भगवान शंकर ने दावत दी, पार्टी दी है। ऐसा सर कोई गंदा ऐसा कोई लिख नहीं सकता है, ये बहुत ही अश्लील है ये। नहीं सर, अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी अगर किसी को अपना अंडकोश खिला दे उसको क्या फल प्राप्त होगा? सर ये सर उल्टा सीधा बात अभी मेरे को बोले नहीं करते हैं ना सर। मेरे प्यारे भाई आप जब आए तो आपने कहा कि तुम लोगों का वो कर्म ही नहीं है कि तुमको ईश्वर मिले, क्योंकि जिसका जैसा कर्म होगा वैसा उसको फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो भाई भगवान शंकर ने यहाँ किसी को अपने अंडकोश खिलाए हैं तो उनको क्या फल मिलेगा, मैं जानना चाह रहा था मैं। सर ये किताब है, आप मतलब ये किताब सर उल्टी सीधी किताब है सर। चलिए पुराण है, आप इसका सम्मान करिए। रुक जाओ, सुनिए। वाल्मीकि रामायण का बालकांड सर्ग 36 में आया है, विवाह के उपरांत पार्वती देवी को देखकर शंकर उनके साथ मैथुन करने लगे, यानी सेक्स करने लगे, और उस मैथुन को करने में 100 साल बीत गए। तो भगवान शंकर ने 100 साल तक पार्वती जी के साथ में सेक्स किया है। ये बात आई है वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 में। भगवान शंकर को क्या फल मिलेगा सर इस कर्म का? 100 साल जो कर्म चला है उसका क्या फल मिलेगा? ये वही राम मंदिर है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो वाल्मीकि रामायण है उन्हीं के ही राम हैं। उसी वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 36 में ये लिखा है, जिसके लिए आप कहा ना आपने कि भाई वो मस्जिद थी वो गिरा दी गई, अच्छा हुआ अब वो बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। तो उसी वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 36 में लिखा है कि पार्वती देवी को देखकर शंकर उनके साथ मैथुन करने लगे। अच्छा, यहाँ ये नहीं लिखा है ना कि पार्वती जी से पूछा कि नहीं पूछा ना, बस विवाह के उपरांत अपने 100 साल हो गए सेक्स करते। तो इस 100 साल के सेक्स का क्या फल होगा सर? ये 100 साल का जो कर्म हुआ है, काम क्रीड़ा जो हुई है, इसका क्या फल होगा सर? ये रामायण आप कह रहे हो, हाँ मैंने पढ़ा नहीं आपने नहीं पढ़ा। अगर मैं मान लीजिए झूठ बोल रहा हूं ना, अगर मैं झूठा रेफरेंस दे रहा हूं तो आप नेक्स्ट स्ट्रीम में फिर आ जाइएगा, बता दीजिएगा अमित तिवारी आपने मुझे ये झूठ बोला मेरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया। ये आपको वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 से पढ़ के बता रहा हूं मैं। तो ये छोड़िए सर, वो आप बाद में चेक कीजिएगा। सिर्फ अभी आप मेरे को ये बताइए इसका भगवान शंकर को क्या फल मिलेगा? सर ये उल्टी सीधी बातों का सर कोई जवाब होता है क्या? इसका कोई सिर पैर नहीं। शंकर, एक मिनट यार, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जहां से आपकी राम कथा पूरी आपके हिसाब से, आपका कथन अनुसार है ना, आप कहते वाल्मीकि रामायण से ही राम कथा सबको पता चली है, उसी के लिए आप इतना भव्य मंदिर राम मंदिर बनवा रहे हो, उसमें ये लिखा हुआ है। और भगवान शंकर 100 साल सेक्स किए उसमें लिखा है। तो बताइए ना सर इसमें क्या फल मिलेगा? फल की बात कर लेते हैं थोड़ा। सर ये ऊट पटांग बात, ये ऊट पटांग नहीं है सर, ये लिखा है। नहीं सर, लिखा हुआ है। नहीं, भगवान शंकर के बारे में आप उटपटांग नहीं बोल सकते सर, ऐसे नहीं। आप हिंदुओं की धार्मिक भावना को आप नहीं, आप हिंदुओं की धार्मिक भावना, इस किताब में आपने सर जो दिखाया, आप सर ये श्लोक आप जो लिखे हो, ये सर मैं नहीं लिखा हूं, पुराण में मैं नहीं लिखा हूं, वाल्मीकि रामायण बालकांड सर 36 में लिखा है, मैं नहीं लिखा हूं सर। ऐसे महाभारत में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? महाभारत में भी खतरनाक चीजें लिखी है मेरे भाई, महाभारत तो और ज्यादा क्या कर रहे हो उसमें? वहां तो मैं ऐसी चीजें दिखा दूंगा क्योंकि मैंने महाभारत पढ़ी है, तो मैंने रामायण इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर मैं सच बताऊं, क्योंकि रामायण, अच्छा एक हमारा जो रामायण है ना, बहुत सारे वर्षन से रामायण के,
नहीं सर, ये आप वाल्मीकि मुझे रामायण की बात कर महाभारत रहा हूँ भाई, वर्जन है वो, वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ जो संस्कृत में लिखी हुई है, जिसको आप कहते हैं कि वहीं से राम कथा पूरी उपजी है। ठीक है, वाल्मीकि जी के आश्रम में तो गई थी ना सीता माता। हाँ, मैं तो वो लिख रहे हैं कि शंकर जी और पार्वती जी 100 साल सेक्स किए हैं। तो इसका फल बताओ ना सर, एक्चुअल मुद्दा ये वाला है ना आपने, और ये मैं नहीं लाता ना, मैं कुछ और बात करता। आपने कहा कि तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है कि तुमको ईश्वर का दर्शन हो, क्योंकि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा फल मिलता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कर्म की बात अनुसार फल मिलेगा तो ये शंकर जी को कौन सा फल मिला? मजा आया सर, ऐसे ही बोल दो बस आप, वो भी तो आंसर ले लूंगा वैसे, मगर आप यही बोल दो कि मजा आया। नहीं, ये तो सेक्स करने में तो मजा आया होगा ना उनको। सर आप उल्टा सीधा बात ना करिए। मैं मेरे प्यारे भाई, चलो मैं इधर से दिखा देता हूँ। शंकर ये जी, चीज हाँ ना भाई, वाल्मीकि रामायण से ही दिखा देता हूँ ओरिजिनल। चलो भाई इनको ना स्क्रीन शेयर कर। आप मुझे महाभारत का दिखाओ, क्योंकि सर आप मुझे महाभारत का दिखाओ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं, मैंने महाभारत पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। भाई देखो मेरी बात सुनो, आपको ये ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण से दिखा रहा हूँ। देखो ये किंडल वर्जन है, ये दिख रहा होगा आपको, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सचित्र हिंदी अनुवाद, ठीक है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा है। अब इसके मैं इसके आपको 235 पेज पे ले चलता हूँ, यानी सर्ग 36 पे, ये 36वां सर्ग है। और यहाँ पर देखिए, विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। अभी देखिए यहाँ पर वो 6वां 7वां श्लोक है ना इसका, तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं का संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने रोकने का उद्योग करने लगे। तो भाई ये इसलिए कर रहे थे कि पुत्र पैदा हो जाए, लेकिन 100 साल बाद भी भाई इनको पुत्र ही नहीं होगा। फिर ब्रह्मा को आना पड़ा भाई रोकने से। उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी की गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम कर कोई यूं बोले। मतलब ये देखो, ये आपकी वाल्मीकि रामायण में लिखा है ना। अभी तो सर मैंने आपको ताड़फल नहीं दिखाया, राम जी का। सर आप मुझे महाभारत का दिखाओ ना। हेलो हेलो महाभारत सर, आपको ये पता सर महाभारत का आप दिखाओ ना। महाभारत का दिखा देता हूँ, महाभारत का। अच्छा आपको ये पता, क्योंकि मैंने महाभारत पढ़ा है इसीलिए। सर देखो सर, घटिया बात हम लोग नहीं करते हैं। अब आप मुझे महाभारत नहीं भाई, महाभारत आपके धर्म ग्रंथों में घटिया, फिर तो आपके धर्म ग्रंथ हो जाएंगे। घटिया बात तो आपने की थी साहब, गाली गलौज करके। हम लोग अब उनसे सॉरी बोल दीजिए सर। आपने सर कहा कि सर देखो, अगर आपको बुरा लगा, आपकी उम्र नहीं आपने गलत बात की थी उसके लिए मैंने जो बोला है, अगर मैंने स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है अपनी किताब में कि वो सिगरेट पीते हैं और इसके लिए उनकी एक दोस्त ने मना किया था, पता है ना, और वो मछली बना के भी खाते हैं। तो कर्मफल का सिद्धांत आपका यही गलत हो जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। आप स्वयं ही लॉजिक नहीं लगाते और गलत बात आपने की है। संस्कारों की कमी आप लोगों में है, हम लोगों में नहीं है। चलो उनको आपके ग्रंथ ही दिखा रहे हैं। बहुत लोग देख रहे हैं आप। यू डू एन अपॉलजी टू मॉरल टीचर सर। मैं सिर्फ इसीलिए आया था। आप हिंदुत्व जी, आप नहीं, बात ये कि उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद के बारे में मतलब बोला कि उन्होंने एक बात कही कि बहुत सारे ऐसे वो गपोड़ देते हैं, ये करते वो करते, उनको क्या फल मिला, ये मिला। सर तो रेफरेंस बहुत सारे गपोड़िया ही। तो सर आप ऐसे बात करोगे भाई। सर जब खुद के कर्म खराब है तो दूसरों को ज्ञान क्या बांटना। हाँ, ये आप अपॉलजी सर आपको पता नहीं है कि वो संन्यास लेने से पहले थे। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा हुआ है, आपने 2-4 किताबें पढ़ी हैं। अभी मैं पत्रावली खोल दूंगा तो बहुत जानकारी निकल जाएगी। आप संन्यास लेने के बाद किताब पढ़ के हमसे बहस ना करें। आप बहुत बैठे हैं मोरालिटी की बात करते हैं। आप अपनी मोरालिटी दिखाइए। जो आपने गाली दी थी उसके लिए अपॉलजी करिए, सिंपल एज दिस। और मैंने आपको गाली नहीं बकली, लेकिन आप पता नहीं, आप स्वामी विवेकानंद को
आप ये बताएं, आपको इस गाली बकने का कर्मफल क्या मिलेगा, ये बताएं। गाली बकने का कर्मफल क्या होगा? गाली बकने का नहीं, आपको ऐसा बोलना भी तो नहीं चाहिए ना। अरे क्यों नहीं, जो स्वामी विवेकानंद ने बोला मैंने तो आपके बारे में, मैंने उनकी किताब में जो लिखा है वो कोट किया था। आपका जो क्वेश्चन था क्या था, उनको क्या कर्म का फल मिला? ना गाली आपने बकी है, मैंने कोई गाली नहीं। कपोड़ बोलना गाली बकना नहीं होता। तो आप किसी के बारे में कुछ भी मतलब बोल दोगे? आपने गाली बकी के बारे में आपकी नैतिकता 2 मिनट में समझ में आ गई। आप धर्म बचाने आए हुए थे, आप यहाँ गाली गलौज दे रहे हैं। एक मिनट, ये मॉरल टीचर सर ने कोई गलत बात नहीं करी है सर, आप जरूर इनसे माफी मांगिए। देखिए भाई, स्वामी विवेकानंद जी का ही है ये, ठीक है, ये संवाद है। यहाँ पे डिसाइपल पूछ रहे, प्रे स्वामी जी डू टेल मी, इज ये डिसाइपल पूछ रहे, इज इट प्रॉपर और नेसेसरी टू टेक फिश एंड मीट? स्वामी जी कह रहे हैं, यस, टेक देम माय बॉय, एंड इफ देयर बी एनी हार्म इन डूइंग सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ये देखो भाई, ये स्वामी जी खुद अपने कह रहे हैं अपने शिष्य को कि तुम खा लो उसको, और कोई दिक्कत है तो मैं वो जो दिक्कत है तुम्हारी दूर कर दूंगा। आगे लिख रहे हैं, लुक एट द मासेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को देखो, what a look of sadness on their faces and want of courage and enthusiasm in their hearts, with large stomach and no strength in their hands and feet, a set of cowards frightened at every trifle। वो कह रहे हैं भाई कि देखो हम ये लोगों के कितने मुंह लटके हुए हैं, क्योंकि इनका पेट खाली है, ठीक है। तो जिसका पेट खाली होता है ना, उसके दिमाग में फिर शक्ति भी नहीं होती है, और वो कमजोर होता है, वो कायर होता है। तो वो कह रहे हैं कि आप खाओ। ये देखो भाई सर, क्योंकि वो बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल से थे, तो वहां पे मछली खाई जाती है। तो फिर आपने उनको गाली क्यों बकी? मॉरल टीचर सर तो यही कहे थे। नहीं तो फिर इसमें गलत क्या है? कोई मछली एक और बात है, स्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि बुद्धिज्म एंड वैष्णविज्म आर नॉट टू डिफरेंट थिंग। ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, हिंदुइज्म टुक फ्रॉम हर अ फ्यू कार्डिनल टेनेट्स ऑफ कॉन्डक्ट एंड मेड देम हर ओन। कि जब बौद्ध धर्म भारत से विलीन हो रहा था, तो हिंदुओं ने उनके कुछ जो नीतियां हैं उसको चुरा लिया वहां से, एंड दीज हैव कम टू बी नोन एज वैष्णविज्म। द बुद्धिस्ट टेनेट नॉन किलिंग इज सुप्रीम वर्च्यू इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो अहिंसा वाला है, ये स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म से हिंदुओं ने लिया है इसको, ये हिंदुओं का नहीं है, ये खुद कह रहे हैं स्वामी जी। तो आप कृपया करके अपनी पूरी मोरालिटी को दिखाइए सर, और मॉरल टीचर सर से आप माफी मांगिए, क्योंकि एक तो आपसे उम्र में बड़े भी है ना, गाली गलौज किसी से करना ये बात ठीक नहीं है। और अभी मैंने आपको दिखा दिया, स्वामी जी खुद कह रहे हैं वही बात जो मॉरल टीचर सर बताएं, वो सही बात बोले। आप प्लीज उनसे पहले माफी मांगिए। नहीं, मुझे गाली गलौज तो नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर इट, क्योंकि मुझे ये सब इसके बारे में नहीं पता था। मुझे एक बात नहीं पता था कि ये सब नहीं सीरियसली, एक बात तो है कि मुझे नहीं पता था कि बुद्धिज्म मतलब जगन्नाथ टेम्पल आपने जो कहा वो बुद्धिस्ट टेम्पल था। आप स्वामी विवेकानंद जी को कह रहे हो आपने, मैंने उनको पढ़ा, 2 साल से मैं उनको पढ़ रहा हूँ। विवेकानंद जी ने तो उनकी सब वो योग के बारे में पढ़ा ना, मैं उनका जो मतलब थॉट्स और ये सब मैंने नहीं पढ़ा। तो चलिए, आपने कहा आपने महाभारत पढ़ी है? हाँ, महाभारत तो मैंने महाभारत आदि पर्व के अध्याय 104 में श्लोक 1 से लेके 15, ये मैं आपको लिख रहा हूं ना। सत्यवती कुछ हंसती है, साथ ही लजाती हुई भीष्म से इस प्रकार बोलती है। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट हो जाती है। उसने कहा, महाभाऊ भीष्म, तुम जैसा कहते हो ठीक है। तुम पर विश्वास होने पर अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अपने आप धर्म को देखकर वह तुम्हें बिना बताए मैं रह नहीं सकती। तुम ही हमारे कुल के मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो। भरत श्रेष्ठ, जब तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। वह परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में मेरी माता को पकड़ा। एक दिन मैं नाव पर गई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था, मतलब उस दिन वो जवान थी। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पे आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी, तब वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो गए, यानी हॉर्नी हो गए। हॉर्नी होके मेरे पास आके समझाते हुए मुझे मधुर वाणी मीठी आवाज में बोले, और उन्होंने मुझसे अपने जलम और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूं।
भारत एक और पिताजी से डरती, एक और मैं पिताजी से डरती थी, दूसरी ओर मुझे मुनि के श्राप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं अनुरोध को टाल नहीं सकी। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत कर नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार में आवृत कर दिया। यानी सत्यवती का रेप किया है पराशर ऋषि ने, ये महाभारत में लिखा है। ये जो कर्म किया पराशर ने, उसको क्या फल मिला? वाह, ये रेप है, ये रेप है। महाभारत में लिखा है कि आपके ऋषि मुनि जो हैं, ये रेप किया है सत्यवती का। और आगे सत्यवती कह रही है, उसी गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए, जिन्होंने आपके अनुसार सो कॉल्ड आपके जो वेदास हैं, सो कॉल्ड, उसको कंपाइल किया है। तो वो पैदा हुए इसलिए क्योंकि सत्यवती का पराशर ऋषि ने रेप किया। यह महाभारत आदि पर्व अध्याय 104 श्लोक 1 से 15 में। हाँ सर, इस कर्म का क्या फल मिला उनको? प्यारे भैया नहीं ठीक है सर, सही है ये सब। इसके बारे में मुझे नहीं पता था कुछ। ये कोई क्या पढ़ा आपने फिर महाभारत? आपने तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा, जैसे आपने कर्मफल योग सिद्धांत। मैंने जो किताब पढ़ा हूँ उस किताब में ये सब तो था नहीं, तो ये इतना डिटेल में नहीं था। वो इतना मोटा किताब नहीं था। मुझे लगा जो किताब ऐसी दुकानों में मिलती है। अभी आपने ये कहा कि भाई इस्लाम से हम लोग बहुत अच्छे हैं। आइजैक न्यूटन जी ने कहा कि भाई आप लोग सबका एक ही बराबर, यही कहा ना, है ना? हाँ सर, तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर को हमने ले लिया, वो बौद्धों का मंदिर है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि मुसलमानों ने आपका राम मंदिर को लेके वहां मस्जिद बना दी, तो विवेकानंद यहां कह रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर को हमने ले लिया, ठीक है। हम ये जानते हैं कि मोहम्मद ने 9 साल की आयशा का रेप किया। 9 साल की बच्ची से सेक्स करना रेप है ना, पीडोफाइल है मोहम्मद, मैं मानता हूं इस बात। बहुत ही बड़ा, बहुत ही घटिया, बहुत बड़ा पीडोफाइल है। लेकिन क्या पराशर ऋषि रेपिस्ट है कि नहीं है सर? लेकिन उम्र भी तो होती है कि नहीं है? रेप किया कि नहीं किया सर? ऐसा तो जबरदस्ती वर्ड तो लिखा नहीं हुआ ना सर। क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैं आपको ये देखो सुनाया भाई, फिर से दिखा दूं। अगेंस्ट द विल उसने कहा कि मैं नहीं चाहती थी, फिर से दिखा देता हूँ। लो भाई, शेयर कर दीजिए आजाद, फिर से दिखा देता हूँ। तो आइजैक न्यूटन सर ने वो सही कहा। ये देखो भाई, हुआ ना ये तो। यहाँ लिखा है, उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं नहीं चाहती थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला, अबला का मतलब होता है कमजोर, जो औरतों के लिए शब्द यूज किया जाता है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। औरतें कमजोर नहीं होती भाई। उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया। बताओ भाई, ये रेप है कि नहीं? मोहम्मद का आयशा से सेक्स रेप है, मैं कहता हूं आपको, मैं एकदम ये बात को आपको कह रहा हूं। लेकिन क्या ऋषि पराशर का जो सत्यवती है उसके साथ सेक्स करना रेप है कि नहीं? नहीं सर, ये भी गलत है। मैं इसमें आई कैन नॉट डिफेंड इट। हाँ, मैं इसमें किसी तरीके का मैं कोई डिफेंस नहीं ला सकता। चलो, और मैं आपको अगर मैं आपको एक बात मैं पूछूं कि भाई किसी औरत को अगर कोई आदमी अपना लिंग दिखा दे, मतलब कोई औरत है भाई, खड़ी हुई है, वो कोई आदमी गया अपना पैंट खोल के, जिप खोल के पीनस दिखा दिया उसको, वो आदमी कैसा है? सेक्स मैनिएक है ना? ये सर। हाँ सर, ऐसा पक्का? सर महाभारत में ऐसा कुछ? महाभारत में नहीं बोल रहा हूँ, महाभारत में नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे, इन जनरल पूछ रहा हूँ। कोई औरत खड़ी हुई है बेचारी, ना उसको लेना ना देना, है ना, और कोई आदमी जिप खोल के पीनस दिखा दी, इरेक्ट पीनस, तो वो
वो सर, आदमी सेक्स में नहीं है क्या ना? हाँ वो बहुत बोलिए ना भाई कि वो सेक्स में नहीं है। हाँ सर, बहुत ही घटिया है। हाँ सर, सेक्स में नहीं है का वो ऐसा बोलिए ना सर। हाँ सर, वो मैनियक है। मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, तो सर लेकिन वो महाभारत में कहाँ है? प्यारा भाई आजाद, मेरा बहुत प्यारा भैया, शेयर कर दे भाई। देखो सर, ये भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17 में आया है। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। तभी वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारी में बैठकर पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। इनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। अब जब जो मुनि है उसने कोई बात नहीं करी ना, तो ये तीनों ऐसे मुड़े कि बोले ये तो साइलेंट में चला गया है भाई, मुनि अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो ये ऐसे मुड़े, ये तीनों के तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश नॉटी बॉयज। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। वहां उनकी पत्नी खड़ी अनसुईया, ठीक है, वो आए हैं, वो ऋषि से बात की है, वो ऋषि बात नहीं कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे अपनी। और ये तीनों मुड़े, उन्होंने देखा रही यहाँ पे आइटम खड़ी एक अनसुईया है, बोले इसको वो क्या कह रहे हैं, लिंग अपनी उपेस्थेंद्री को, यानी हाथ में धारण किए हुए, अपने लिंग को हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो महादेव जी विष्णु जी इसमें रस बढ़ाते हुए कामदेव जी के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए उसके वश में हो गए और उसको बोले रति दे ही मदा घूरने, हे मस्त आंखों वाली हमें अपने साथ रति करने दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे, तेरे सिर पे हत्या देते हैं। मतलब लिटरली ये इमेजिन करो सीन को ना, एक आदमी बैठा है, उसका मुंह उधर है, वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, तीन आदमी इधर से आ रहे हैं, वो जो आदमी उसकी वाइफ इधर बैठी हुई है, वो उसको शी हैज नथिंग टू डू विद इट, वो अपना काम करने में लगी हुई है ना। वो तीनों उधर से आ रहे हैं और वो तीसरा आदमी जो है उसमें वो अपना जिप को खोला, इरेक्ट पीनस बाहर निकाल के उसको दिखा रहा है और उसको बोल रहा है अरे मस्त आंखों वाली मुझे अपने साथ तू सेक्स करने दे और अगर तू सेक्स नहीं की ना तो मैं यहीं सुसाइड कर लूंगा। ये कौन है ये इंसान? क्या ये सेक्स मैनिएक है? ये 100 साल तक भी सेक्स की है, अभी की कहानी और बताया था मैं। बताइए सर, स्वामी विवेकानंद जी के आपने पूरे जो मोरालिटी है आपने उस पे बात करी ना, अब स्वामी विवेकानंद जी का गुरुत्व जो है, मतलब वो आपने उनकी कितनी शिक्षा ली है, वो पूरी दांव पे लग गई है ना। बताइए सर, उनकी ये किताब है ना, ये पुराण है ना सर, तो स्वामी विवेकानंद जी की मोरालिटी आपने हमको बताई, आपने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। क्या स्वामी विवेकानंद जी की मोरालिटी से आप सीखे हुए आपको लगता है कि भगवान शंकर को ये काम नहीं करना था यार? हाँ या ना? सर ये सर पुराण है, ये लिखा हुआ है साहब। अरे मगर मतलब, शंकर जी के बारे में तो लिखा हुआ है ना सर, लिखा तो हुआ है। महाभारत भी तो लिखी हुई है यार, महाभारत कोई मतलब ऊपर से थोड़ी ना टपकी है, सभी तो लिखे हुए हैं। करना चाहिए शंकर जी को ये काम। ये तो सर गलत तो है, इसमें मैं क्या आर्गुमेंट दूं? मोहम्मद की 9 साल की लड़की से रेप और शंकर जी का किसी दूसरी औरत को अपना इरेक्ट पीनस दिखाना एक ही है? नहीं सर, और दोनों में डिफरेंस ऑफ कोर्स है ना। एक तो सर देखो सर, एक बात यह है कि जो हम लोग जो भगवान शिव बोलते हैं, ये सब किसी का एक वो रहे होंगे बहुत करोड़ों साल पहले, वो रहे होंगे, वो भूल जाओ। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, जब इन दोनों, 1 मिनट आप भूल जाओ, 2 मिनट के लिए आप हिंदू हो, आप सिर्फ ये सोचो कि मैं एक इंसान हूं, ठीक है? 1 सेकंड के लिए आप और मैं, हम दोनों भाई हैं, हम इंसान हैं, इंसानी उसमें बात करेंगे दायरे में, ठीक? बताइए 9 साल की लड़की से सेक्स करना रेप है मोहम्मद का, मैं मानता हूं। क्या आप ये मानते हैं कि भगवान शंकर एक सेक्स में नहीं है क्योंकि भाई एक औरत को अपना इरेक्ट पीनस दिखा रहे? क्या एक बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? सर यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो है, मैं इसमें कोई नेगेटिव आर्गुमेंट तो दे नहीं सकता। इन्होंने सेक्स में नहीं एक भी मान लिया ना भाई। चलो हाँ रॉक्सी सर अब कर लीजिए। न्यूटन सर सॉरी सर वो लिखा हुआ है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैसा हुआ। अगर मैं किसी के बारे में, अगर किसी के बारे में मैं आपने हिंदुत्व नाम रखा है आगे,
सुनिए ना शौर्य जी, आपने नाम रखा है हिंदुत्व अपने नाम के आगे। आपने विवेकानंद जी को अच्छे से पढ़ा है? सर मैंने जैसे कहा ना, मैंने उनका सब वो जनन चलिए मैं आपको योगा, एक और चीज कर्म दिखाता योगा, हूँ। मैंने ये सब पढ़ा है। मैंने उनकी जो, हाँ तो आप बताओ, आप क्या बता रहे थे? रॉक्सी जी, मैं आपको शॉर्ट में आप ले लीजिएगा कंट्रोल, मैं इनको दिखा देता हूँ नहीं नहीं, ताकि आप ऑडियंस करिए को भी बात, कोई क्लियर बात नहीं हो। सर, टेक योर टाइम, डोंट वरी। हाँ, ताकि ना ये ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए। ये देखिए क्या लिखते हैं, ये देखिए, ये रेफरेंस भी दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। जाति, संस्कृति और समाजवाद, पृष्ठ 36। इसमें ये लिखा है, हमारा धर्म तो केवल छुओ मत में है, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। हाँ भगवान, जिस देश के बड़े बड़े नेतागण 2000 वर्षों से केवल यही विवाद करते आए हैं कि भोजन दाहिने हाथ से किया जाए या बाएं हाथ से, पानी दाहिनी हाथ ओर से उठाकर पिए या बाई ओर से, यदि ऐसे देश का विनाश न हो तो फिर किसका हो? जिस देश में लाखों मनुष्य महुए के फल से पेट भरते हैं, जहां 10-20 लाख साधु और 10-10 करोड़ ब्राह्मण इन गरीबों का खून चूसते हैं, पर उनके सुधार का रत्ती भर भी प्रयास नहीं करते, वह कोई देश है या नरक? यह वह धर्म है या शैतान का नग्न नृत्य? ये लिखा है भाई। अच्छा और सुन लीजिए, एक और चीज सुनाता हूँ। ये सर कौन सा किताब है ये है आपका जाति, संस्कृति और समाजवाद, पेज 36। जाति, संस्कृति और समाजवाद जी। अच्छा। ठीक है, ये कोट आया है। ठीक है, एक और कोट आप लीजिए। चलिए एक और मैं बता रहा हूँ, देखिए जबरदस्त। विवेकानंद साहित्य तृतीय खंड, पेज 282। इसमें ये लिखा है, मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आंसू पोंछ सकता है, न और न अनाथों के मुंह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुंचा सकता है। किसी के धर्म सिद्धांत कितने ही उद्धत वह उसका दर्शन कितना ही सुगठित क्यों ना हो, जब तक वह कुछ ग्रंथों और मतों तक ही परिमित है, मैं उसे नहीं मानता। ये लो भैया, ये तो आपके स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं जी, बताइए। सही बात है। ये नहीं देखिए क्या सर, मैं भी जातिवाद में मैं भी नहीं मानता हूँ। हिंदुइज्म जातिवाद, तो हिंदुइज्म तो टिका ही जातिवाद पे है ना। लेकिन सर स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिखा है, जो किताब है, वो भी एक टाइप के हिंदुइज्म है ना। नहीं तो आप उनके लेकिन चलिए आपने रिलेटेड किताबें हैं। जब उनको जो शंकराचार्य थे, उन्होंने जब उनको सन्यासी बनने नहीं दिया, तब उन्होंने तो फिर हिंदुइज्म के खिलाफ लिखी कई सारी बातें, भर के लिखी है। सर मैंने जितना पढ़ा है, सर मैंने जितना, एक सेकंड में इसका आंसर दे दूं। मैंने जितना पढ़ा है, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो एक ब्राह्मण घर से थे। उन्होंने उनको दीक्षा दी है। तो अगर वो लोअर कास्ट के होते तो उस समय आप जैसे बता रहे हो कि हिंदुइज्म सिर्फ जातिवाद के ऊपर है, तो रामकृष्ण परमहंस कैसे एक ब्राह्मण घर के होके इतने वो जो लोग कास्ट को कैसे उन्होंने गुरु बना लिया, विवेकानंद बना लिया, मतलब कैसे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहिए ना। विवेकानंद जो थे वो कायस्थ थे, कायस्थ थे ना वो। तो सर आप कह रहे हो कि दयानंद ने सब बोला था, तो मैं तो नहीं दयानंद सरस्वती की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो विवेकानंद थे वो कायस्थ थे ना, कास्ट से कायस्थ लिखते थे ना वो। हाँ सर, आपको तो नहीं, कास्ट भी नहीं पता लगता। हाँ, तो जो कायस्थ थे ना, वो काफी उस टाइम पे जो मुंशी रहते थे, वो काम किया करते थे, वो काफी संपन्न थे वो। मतलब उनका जो वर्क था ना, काफी संपन्न था उसमें। और जो कायस्थ जो थे उस टाइम पीरियड में, अगर आप देखते हैं, जो बंगाल साइड पे ना जो शाक्त धर्म होता था ना, वो ज्यादा प्रेवलेंट था। जो ये प्रॉपर हिंदुइज्म वहां पर उतना प्रेवलेंट नहीं था। तो 2-3 चीजें है ना वहां पर। जो कायस्थ जो कास्ट होती है, जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूँ। हाँ। ये रामकृष्ण परमहंस भी शाक्त धर्म वाले थे, इसलिए उन्होंने दीक्षा दे दी थी वाले थे। और जबकि शंकराचार्य जी ने तो भगा दिया था विवेकानंद को, पता है ना। बिल्कुल, इस तरह से दुत्कारा था उन्हें वहां पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। उन्होंने खुद ही लिखा हुआ विवेकानंद जी। जो शाक्त धर्म से ही तो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का वो हुआ था, राज्य धरोहर। तो शाक्त परंपरा तो बिल्कुल ही अलग है हिंदुइज्म से। चलिए रॉक्सी जी, आप इनसे बात कर लीजिए। हाँ जी, नहीं मुझे चले, मैं तो आया तो इस बात पे था क्योंकि मैं चाहता था कि भाई साहब
अपॉलॉजी करें मॉरल टीचर सर को जो इन्होंने बोला। तो ही डिड अपॉलोजाइज एंड एक्चुअली थैंक यू फॉर दैट मिस्टर दुआ जी कि आपने अपॉलॉजी किया। ठीक है, हमारे मॉरल टीचर सर की हम बहुत इज्जत करते हैं। नहीं नहीं अरे भाई नहीं सर, वो क्या है ना कि एक सर देखिए, अब डोंट अनडू योर गुड थिंग्स, डोंट अनडू योर गुड थिंग्स। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक नथिंग सर रॉन्ग मैं इन, जो कह रहा हूँ, हाँ जी नहीं बोलिए। नहीं, मैं आपको उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक क्या होती है, एक बचपन से एक चीज आपको सिखाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, राइट। तो मेरे घर में जो मुझे जो सिखाया गया, मुझे क्योंकि मैं थोड़ा ओपन किस्म का हूँ, मैं ऐसे ही जैसे अमित तिवारी सर ने जो दिखाया, ठीक है, मैंने उसके बारे में मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं कि नहीं ये गलत है वो है, क्योंकि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं बनता। तो मैंने इनकी किताबें पढ़ी है, इसके लिए मुझे ऐसा लगा था कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। लेकिन सही बात है, अगर मैं सब कुछ पढूं तो चीजें बहुत ऑपोजिट है जो हमको ऐसे घर में सिखाया जाता है। मैं हिंदुत्व जी आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ना, ये कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो रेफरेंस के बिना बात करे, हमारा तरीका ही नहीं है सर ये। ठीक है, मॉरल टीचर को हम बहुत अपना बड़ा मानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम मॉरल टीचर से। चले, आपने अपोलोजाइज कर दिया। सर मेरा एक सवाल था एक्चुअली आपसे, आप कर्मफल पे बहुत, वैसे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गई है, मैं आजाद जी पूछ लूं कि रहने दूं, तो क्योंकि अगले नहीं कॉलर कोई भी बात है। नहीं, पूछ लीजिए रॉक्सी सर। नहीं मैं तो सिर्फ वही पूछना था, जो हमारी डॉक्टर पंपोश जो जिन्होंने सुसाइड कर लिया, वो पढ़ रही थी, वो सारा कुछ कर रही थी, उन्होंने ऐसा क्या कर्म कर दिया सर उनको सुसाइड करना पड़ गया? उनको देखिए, उनको प्रताड़ना किसने की? डॉक्टर स्वाति शर्मा एचओडी जो गायनी है, फिर डॉक्टर, सारे वो डॉक्टर, वो पढ़े लिखे आदमी ही थे, उन्होंने ऐसी उनको प्रताड़ना की कि वो हमारी बहन को सुसाइड करना पड़ गया। सर ऐसा क्या है ये जो कर्म जो है, ये किसी को समझ क्यों नहीं आते सर? अगर कर्म फल के हिसाब से देखें तो सारे वो जो डॉक्टर्स हैं वो भी ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कर्मों का फल मिल गया। तो आपको क्या लगता है सर, ये कर्म फल सिद्धांत जो है, ये आपको नहीं लगता है कि ये किसी जो विक्टिम है उसको विक्टिम शेमिंग करने के लिए? आपको नहीं लगता सर? क्योंकि अगर डॉक्टर पंपोश को उसके कर्मों का फल मिला है तो फिर तो किसी को सजा ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो सब कुछ ठीक ही है। क्या कहते हैं सर? आप छोटे से संक्षेप में इसका आंसर दीजिए कि सर एक और कॉलर बैठे हैं उनको भी लेना है। सर द ट्रूथ ये है कि आई कैन नॉट आंसर दिस, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ अभी रियली, मतलब मुझे हाँ तो that's fine, ठीक है सर, आपका आंसर। जी रॉक्सी जी, मैं एक चीज बोल देता हूँ। देखिए हिंदू जी, आपके अंदर बड़ी संभावनाएं हैं, आपने बड़ी ईमानदारी से सच स्वीकार लिया। आप अगर विवेकानंद जी को भी रैशनल तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा भी लिखा है और कई चीजों में वो थोड़े भ्रमित भी हैं, तो हमें दोनों तरफ से पढ़ना पड़ेगा। भाई विवेकानंद जी ने उपनिषदों पे जो कहा वो थोड़ा सा उतना तार्किक नहीं है, उनका कर्मफल का सिद्धांत भी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वह जब वो समाज पे विश्लेषण करते हैं ना विवेकानंद जी, तो बड़ा जबरदस्त करते हैं और हिंदू धर्म पे गहरी चोट करके गए। तो आप विवेकानंद जी का पूरा पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा और आप तार्किक हो जाएंगे और आपके अंदर बहुत संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि आप स्वीकार लेते हो सच को। मुझे लगता है आपके अंदर बड़ी संभावनाएं, बिल्कुल इंसानियत है और आप बन सकते हो, रैशनल बन सकते हो। इनके साथ बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। ये चीज बड़ी पसंद आई इनकी हमें भी, कि इन्होंने मतलब ठीक है, देखो एक जो बैकग्राउंड रहता है उसमें वो थोड़ी कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें निकाल देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने जो चीजें हैं वो स्वीकारी हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि देखो धक्का लगता है जब कोई भी एक मान्यता हो जाती है कि नहीं, वो एक इमेज बना लेते हैं कि वो हमारे वो कैरेक्टर के खिलाफ, वो व्यक्ति के खिलाफ कोई निगेटिव बात या कोई ऐसी बात जो हम नहीं सुनना चाहते, वो अगर दिख जाए, भले उन्होंने ही लिखी हो, तो हम उसको नापसंद करते हैं, जिसके चलते बुरा लगता है। तो वो ठीक है, टाइम लगा लेकिन स्वीकारा। तो ये बड़ा अच्छा लगा, इनके अंदर पूरी संभावना है। सच में मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। यू आर अ वेरी गुड कॉलर सर, प्लीज कीप कमिंग, वी विल ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा हिंदुत्व जी, एक बात और है, अगर आप किसी भी व्यक्ति, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो जो मंडन वाला पार्ट होता है, यानी किसी चीज को अगर वो फेवर में अगर बात करते हैं, जैसे कोई आप आस्तिक की अगर किताब पढ़ रहे हैं, अगर वो ईश्वर का अगर वो फेवर में बात करता है तो वो बातों को बहुत लाइटली वगैरह से कर सकता है, तो भी उसकी बातें लोग मान लेते हैं। पर अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज अगर आप करते हैं ना, तो आपको उसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है, पैसे ही किसी चीज को क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते। तो जब स्वामी विवेकानंद का जब आप क्रिटिसिज्म वाला जब आप पार्ट पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअल नॉलेज आपको वहां से मिलता है।
क्योंकि उस टाइम पे स्वामी विवेकानंद जी ने एक्चुअली में जो चीज लिखी है उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने चीज को लिखा है। ठीक है, तो आप उनकी ना क्रिटिकल चीजें आप जरूर पढ़ें उसकी। चलिए सर, इनको गुड बाय जी करते हैं। जी 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 ठीक है, thank you. आते रहे हिंदुत्व। आइए, सौरभ हाँ जी, नहीं थैंक यू, आपने इतना टाइम से अच्छा मुझे लगा। एक्सप्लेन किया, इसके लिए रियली हैव टू थैंक अच्छा यू, लगा। क्योंकि ये जरूरत अच्छा है। लगा आइएगा आपसे सर। बात करके, और आप आते मेरे- रहिएगा। ठीक है, आते ओके रहिए। सर जी, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, चलिए।